वेलकम। आज हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए ये एमआईटी इंटीग्रेशन बी 2024 का क्वेश्चन है। एंड एमआईटी इंटीग्रेशन बी में हर क्वेश्चन में 5 मिनट्स अलॉट होता है, तो आप भी इस वीडियो को पॉज करके 5 मिनट्स क्वेश्चन को ऑनेस्टली ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो ये प्रॉब्लम जेई में भी आ सकता है, बट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे के जेई में आ सकता है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, हालांकि ये बहुत वेल नोन सीरीज है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है कि समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ 1/n² मतलब 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस सो ऑन, ये इन्फिनिटी एक इनफाइनाइट सीरीज है। इसका वैल्यू होता है 5²/6। जिनको नहीं पता था वो इस सीरीज को यूज करने की ट्राई कीजिए कि हम इस सीरीज तक पहुंचेंगे कैसे। देन हम इसका अप्रोच डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब देखिए हम सोल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा इस तरह के इंटीग्रेशन कैसे सोचते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। तो log ऑफ 2e⁻x−1 ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जब भी log के अंदर ये a+b इस तरह का फॉर्मेट है, तो कोशिश करिए इसको log 1 + x इस फॉर्मेट में कुछ कन्वर्ट करने की। क्यों? क्योंकि log 1 + x का टेलर एक्सपांशन आपको पता होता है, जो होता है x−x² 2 प्लस x³ 3 माइनस so on। तो आप सीरीज एक्सपांशन से मे बी कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम होगा, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है, ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होता है जब x< 1 और -1 -1 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए एंड < 1 होना चाहिए, तभी ये एग्जैक्ट होता है। तो चांसेस बन सकते हैं, ये गेसिंग नहीं, ये एक स्मार्ट अप्रोच हो सकता है कि अगर log a+b का फॉर्मेट है तो हम log 1 + x का फॉर्मेट बना ले पहले। तो हम पहले उस माहौल में जाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो, अगर मैं 2e⁻x को यहाँ से कॉमन कर लूँ तो log के अंदर से, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2e⁻x। तो उसको कैसे लिख सकते हैं e⁻x/2। ओके, क्लियर है? यहाँ पे ये 1/2e⁻x है। अब देखो, जब यहाँ पे e⁻x क्रिएट हुआ तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में भी क्रिएट कर ले। तो उसके लिए e⁻x डिनोमिनेटर से कॉमन करिए, यहाँ से e⁻x कॉमन करिए तो ये क्या हो जाएगा 1 - e⁻x इंटू एक e⁻x कॉमन किया, उसको मैं न्यूमिनेटर में भेज रहा हूँ e⁻x dx। किसी को अगर डाउट हुआ तो वो प्लीज इस वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लें। मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं, मैंने बस आप दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 स्टेप में आप बेसिकली डिनोमिनेटर से e⁻x को कॉमन करके उसको न्यूमिनेटर में भेजे हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए। अब देखो log a इंटू बी का फॉर्मेट है, तो आपको पता है log ab इक्वल टू log a प्लस log b। तो 2e⁻x प्लस log 1 - e⁻x/2 डिवाइडेड बाई 1 - e⁻x इंटू e⁻x dx। अब हम कैसे काम करें? देखिए बहुत हद तक हम कर भी चुके हैं ये काम को। अब फिर से अगर लगा सकते हैं इसको log 2 प्लस एक्स, log e इज 1, सो x प्लस log 1 - e⁻x/2 डिवाइडेड बाई 1 - e⁻x इंटू e⁻x dx। एक चीज आप देखिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि अब ये बहुत ट्रिवियल है। आप अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे अगर मैं e⁻x को t सब्सटीट्यूट कर दूं तो e⁻x इंटू माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। करेक्ट? तो e⁻x dx ये क्या है, माइनस dt है, तो हम इसको यही सब्सटीट्यूट करेंगे। ई टू द लिमिट को चेंज करते हैं, जीरो जब है तब ये क्या है 1 है, जीरो है तो log 2। x क्या है, x यहां से अगर निकालेंगे तो ये x है माइनस log t, तो दिस इज माइनस log t प्लस log 1 - t/2। ओके, डिवाइडेड बाई 1 - e⁻x, दिस मीन्स दिस इज 1 - t इंटू e⁻x dx, दिस इज माइनस dt। इस माइनस को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। माइनस को एडजस्ट कर रहे हैं लिमिट के साथ। आपको पता है इंटीग्रेशन a टू b f क्या होता है, -b to a, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट? तो हम इसको कर दिए 0 to 1 log 2 माइनस log t प्लस log 1 - t/2 डिवाइडेड बाई 1 - t dt। चलो बहुत बढ़िया। अब हम कोशिश करते हैं कि अब कैसे करा जाए। देखो, हम log 1 + x का फॉर्मेट तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर फिर से देखिए कैसा बिगड़ा हुआ है। तो डिनोमिनेटर अगर सिर्फ और सिर्फ
टी का टर्म में आ जाता, सिर्फ एक ही टी आ जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो देखिए वो फॉर्मेट में क्रिएट कर सकता हूँ, log t माइनस log 1 माइनस टी प्लस log 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 माइनस टी डी टी। ऐसा हम लिख सकते हैं। क्या किया बेसिकली, देखिए एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करिए, ए टू बी एफ डी एक्स, इसको कैसे लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट। इसको क्या बोलते थे, किंग्स रूल बोलते थे, राइट। तो वही लगाया और कुछ नहीं लगाया, कुछ अलग सी चीज नहीं हो रही है इधर। सो दिस इज log 2 माइनस log 1 माइनस टी प्लस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस इज 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टी डी टी। अब देखिए आप लगभग कर चुके हैं क्वेश्चन को। क्यों, 0 to 1 log टी माइनस log 1 माइनस टी। आपको पता है लॉग, ये log ए बाई बी दिख रहा है ना, तो दिस इज log 1 प्लस टी, 1 log 1 प्लस टी माइनस log 2, राइट, डिवाइडेड बाई टी डी टी। अब हम देखिए log 2 तो बड़ा कैंसिल हो गया, तो फॉर्मेट बड़ा शानदार बन गया कि ये इंटीग्रेशन बन गया log 1 प्लस टी माइनस log 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी टी टी। अब कैसे सॉल्व करें, तो देखिए हम दो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस टी बाई टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 माइनस टी बाई टी डी टी। अब देखिए यहाँ पे t 0 से 1 है, यहाँ से भी t 0 से 1 है, तो हम टेलर एक्सपांशन अब आराम से यूज कर सकते हैं। तो log 1 प्लस टी, पहले इसका सीरीज लिखिए, क्या बताया था सीरीज, t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। अगर यहाँ पे t का डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा बताइए, 1 माइनस टी बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 माइनस टी टू द टी क्यूब बाई 4 प्लस सो ऑन। ओके, अब मानिए कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 to 1 log 1 प्लस टी बाई टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी टी हर जगह मल्टीप्लाई है तो 0 to 1 डी टी, दिस इज 1 हो जाएगा ये, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी डी टी होगा, फिर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी होगा, प्लस सॉरी माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी क्यू, ऐसे होता जाएगा। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, ये क्या हो रहा है, 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/2 स्क्वायर, ये वाला टर्म को ऑब्जर्व करिए 1/3 स्क्वायर, फिर इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करिए तो ये माइनस 1/4 स्क्वायर, क्योंकि टी क्यूब डी टी क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 स्क्वायर। तो आपको ये एक पैटर्न दिख गया, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, राइट, इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे ही सिमिलर वे में आप ट्राई कीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस टी बाई टी डी टी, इसका वैल्यू निकालने का। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, आप निकाल के देखिएगा, ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप निकाल के देखिए, स्टेप खुद लिखिए एंड निकाल के देखिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ये आ जाएगा आपका -1 प्लस 1 बाई, क्या आएगा, -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस, ऐसे आता रहेगा, राइट। तो आप वेरीफाई करके देखिएगा, ये आ जाएगा कि -1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ये एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ, बस सिमिलरली इस तरह से जैसे log 1 प्लस टी के एक्सपेंशन हमने किया, टी की जगह पे माइनस टी रख दीजिएगा एंड इसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। तो हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, राइट। तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस, सॉरी, तो हमें दो चीज का सब्ट्रैक्शन अब करना है। तो हमारा इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा 1 -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस सो ऑन, -1 प्लस -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। क्लियरली आप देख पाएंगे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी ऑड टर्म है उतना कैंसिल हो जा रहा है, जितना भी, सॉरी माइनस करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो जितना भी अब क्या आपको क्या दिख रहा है कि जितना भी इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म इन द सेंस -1/2 स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर होगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, -1/4 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा कि 2 इंटू 1
by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square plus so on। अब देखिए इस सीरीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ही आपको वो चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं पूरा सीरीज को। फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें ये चीज माइनस करना पड़ेगा कि हमने 1 बाई 2 स्क्वायर सारा ऐड कर दिया था, राइट। तो अब हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन, हम इवन सारा टर्म जितना था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर से। अब देख सकते हैं तो सीरीज में चेंज आना नहीं चाहिए, राइट। तो 2 इंटू ये वाला सीरीज को ऑब्जर्व करिए, ये क्या है? ये हमारा पाई स्क्वायर ओवर 6 है। माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर को कॉमन करिए तो ये फिर से हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो दिस इज 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6 इंटू 3 बाई 4, राइट। तो इसका आंसर कितना है? तो आप देखिए इसका आंसर आपका आ गया पाई स्क्वायर बाई 2, एंड यहाँ पे फिर से 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4। पाई स्क्वायर बाई 4 इज द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।